अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहां में खुशामदीद और वेलकम। ये हमने टमाटर सुखाए हैं, इसको काट कर जो है जाली पर रख दिया है, नीचे ट्रे रख दी है और इसको हम धूप में रखेंगे और ये सूख जाएंगे तो फिर हम इसका पाउडर बनाएंगे और फिर इससे एक सीजनिंग तैयार करेंगे जो अक्सर हम चिप्स वगैरह में खाते हैं। एक सीजनिंग बनाएंगे इसकी। तो आज हम बात करते हैं पछतावे के मुतालिक। पछतावा इंसान को मार देता है, यानी मौत नहीं आती इंसान को, लेकिन वो अंदर से मर जाता है। इसका कांटा सारी ज़िंदगी जब तक सांस चलती है चुभता ही रहता है अगर हम माफ़ी ना मांगें। उस इंसान से माफ़ी ना मांगें जिसके साथ हमने ज़्यादती की है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है, ये देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया था, ये सूख गया था 3-4 दिन में, फिर इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसके बाद जो है वो इसका हम सीजनिंग तैयार करेंगे। ये छान कर जो मोटा निकला है इसको अलग कहते हैं डिस्कार्ड कर देंगे, किसी सालन में डाल देंगे। इसीलिए कहा जाता है खुशी, गम और गुस्से की हालत में फ़ैसला ना करो, क्योंकि इस वक्त किए गए फ़ैसले जज्बाती होते हैं। अब इसमें जो है वो कहते हैं तमाम चीज़ें, तमाम मसाले जो हैं ये कहते हैं हम डालेंगे। नमक है, काला नमक है, ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है, कश्मीरी लाल मिर्च है, जिंजर गार्लिक का पाउडर है ये, और कहते हैं इसमें नमक है, सादा नमक भी है, काला नमक भी है। 2 चमचे हम इसके अंदर टमाटो जो कहते हैं हमने पाउडर तैयार किया था वो डालेंगे। जब हम जज्बाती फ़ैसले करते हैं तो कहते हैं हमें जो है वो बाद में एहसास होता है कि फ़ैसला तो गलत हो गया, गलत काम हो गया, फिर हम पछताते हैं। जो इंसान माफ़ी नहीं मांगता सारी ज़िंदगी पछतावे में गुजारता है। जब हम गलती करते वक्त नहीं शर्माते हैं तो फिर माफ़ी मांगते वक्त क्यों शर्माते। इसमें 1 चमचा जो है वो हम टाटरी भी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा और अच्छा सा मज़ा आ जाए। अब हमारे पास तो इस वक्त चिप्स नहीं थे तो हमने फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए हैं और उसके अंदर हम डालते हैं। ये चिप्स में डालकर बहुत मज़ेदार कहते हैं मसाला बनता है। एक मैंने कुछ दिन पहले जो है वो चीज़ पाउडर बनाया था। ये चीज़ पाउडर में आधे फ्रेंच फ्राइज़ में मैं चीज़ पाउडर डाल देती हूँ और आधे कहते हैं फ्राइज़ में मैं कहते हैं जो भी मैंने टमाटर का सीजनिंग बनाया था वो डाल देती हूँ। ये बहुत ही लजीज कहते हैं बनकर तैयार होंगे। ये कहते हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज़ भी अगर चिप्स होते तो उसमें डाल देते, इस वक्त चिप्स नहीं थे तो हमने यही बना लिए। जब गलती करते वक्त हम नहीं शर्माते तो माफ़ी मांगते वक्त हमारा दम क्यों निकलता है। हम में से बहुत से लोग दूसरों को बुरा भला कह देते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी कर लेते हैं। अब ये जो बाकी बच गए थे पाउडर तीनों जो सीजनिंग बनाई थी वो भी, और टमाटर को कहते हैं पाउडर था टमाटर का वो भी मैंने कहते हैं थैली में डाल दिया है। आपके पास छोटी छोटी शीशियाँ हैं, बोतल्स हों तो उसमें डाल दीजिए। चीज़ पाउडर भी मैंने थैली में डाल दिया। अब इसके बाद जो है हम चाट मसाला बनाएंगे। चाट मसाला भी कहते हैं बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं और ये घर में बना कर रखिए। आपका दिल चाहे तो आप बाज़ार से ख़रीद लीजिए, कोई मसला कोई है। इसके बाद ये कहते हैं धनिया पाउडर है हमारे पास में, काली मिर्च है, अनारदाना है और ज़ीरा पाउडर है। इन सबको हम भूनेंगे और फिर जो है वो हम इसके अंदर जो है इसको ग्राइंड करेंगे और मज़ेदार लजीज सा हमारा जो है ये कहते हैं जिंजर पाउडर वो चाट मसाला तैयार हो जाएगा। पहले हम कहते हैं मिर्चों को भूनेंगे। मिर्चों के लिए बिल्कुल ½ टीस्पून के बराबर हमने इसमें ऑयल डाला है, क्योंकि अगर खाली भूनते हैं तो ये मिर्चें जलने लगती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसको थोड़ा सा ऑयल डालकर जो है वो इसको हम भूनेंगे। कहते हैं ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे बल्कि इसको हम इसमें भूनेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे कि ये बिल्कुल तल जाएंगी मिर्चें, बिल्कुल थोड़ा सा डालकर ये इसको भूनेंगे। तो माफ़ी के 2 लफ्ज़ हमारी ज़ुबान से नहीं निकलते, इसलिए कि कहते हैं हम समझते हैं कि सामने वाला कसूरवार है, उसी ने गलत किया है। एक कांटा या पत्थर अगर रास्ते में पड़ा हो तो दीन का हुक्म है कि इसे हटा दो। ये मुझे भी चुभ सकता है, किसी और को भी। आँखों से देखकर तो इस पर इंसान चल भी नहीं सकता, लेकिन पशेमानी के कांटे जो होते हैं वो इंसान के अंदर चुभते हैं। काश मैं ये काम ना करता, उसको बुरा भला ना बोलता, गुस्सा नहीं करता। बाज़ औक़ात ऐसे पछतावे होते हैं जो इंसान को कभी कभी पागल भी कर देते हैं। नाहक कत्ल करने वाले तो अक्सर
औकात जो है वो अपना दिमागी तवाज़ुन, ये देखिए ज़ीरा और ये सब तमाम मसाले भी आते हैं। हम अनारदाना वगैरह भी भून लेते हैं, धनिया की, इसको अलग भूनते हैं और वो मिर्चें निकाल ली थी हमने बाहर। दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं क्योंकि वो सुकून से नहीं रह सकते। अगर उनको जेल भी हो जाए, वो सज़ा भी काटने लगें, तो दिन रात उनको एक ही चीज़ का ख्याल आता है और वो कहते हैं अक्सर औक़ात अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं। अभी हाल ही में एक शख्स ने अपनी 7 दिन की लड़की को जो है, बेटी को जो है वो गोलियां मार दी। अब कोई इंसान सोचे कि भैया आपको बेटी नहीं चाहिए थी तो आप किसी और को दे देते, किसी बेऔलाद को दे देते, मारने की क्या ज़रूरत थी। वो इंसान क्या सुकून से सो सकता है? कभी भी नहीं सो सकता, सिर्फ इस वजह से कि वो लड़की थी और उसे बेटा चाहिए था। अब ये पुदीने क्या, मैंने ड्राई पुदीना है, ये थोड़ी सी टाटरी है मेरे पास में, काला नमक है और ये क्या कहते हैं ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा पाउडर नहीं। ये सबको जो है वो हम इसमें डालेंगे। जो हमने मसाला पीसा है इसके अंदर डालेंगे। इसमें कश्मीरी मिर्च भी हमने डाली है, थोड़ा सा कलर अच्छा सा हो जाए। कश्मीरी मिर्च भी हमने इसके अंदर डाली थी, थोड़ी सी हमने वो डाली थी जो हमने भूनी थी, और उसके अलावा भी हमने पिसी हुई भी डाली है। काला नमक डालेंगे, तकरीबन 1.5 चमचा डालेंगे इसके अंदर हम। सादा नमक भी डालेंगे और इन तमाम को मिक्स करके एक बार और थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसको कहते हैं मिक्स कर देंगे। और ये बहुत ही अच्छा सा हमारा मज़ेदार सा चाट मसाला तैयार हो गया। और अल्लाह भी इस शख्स को जिसने बेटी को कत्ल किया है कभी माफ़ नहीं करेगा। पछतावे से बचने के भी कुछ तरीके हैं। अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी गलती नहीं, गुनाह है, और गुनाह पर पछताना तो बनता है। ये हमने धुली मूंग की दाल, छिलकों की साबुत मूंग की दाल और माश की दाल, ये हमने ओवरनाइट भिगो दी थी और ये बहुत अच्छी सी जो है वो कहते हैं फूल गई है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे बिल्कुल कम से कम पानी में, क्योंकि हम आज जब दही बड़े बनाएंगे विदाउट फ्राइंग, यानी बगैर फ्राई किए दही बड़े बनाएंगे हम भाप में पकाकर। बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं ये दही बड़े, और रमज़ान आ रहे हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे। अब इसको हमने ग्राइंड कर लिया था। अब इसको जो है वो हम इस तरह से जो है 7-8 मिनट तक जो है वो इसको करेंगे। इसमें जो है वो हमने कहते हैं हरी मिर्च डाल दी है, जिंजर पाउडर डाल दिया है, और अब इसको कहते हैं हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और कहते हैं 7, 8, 9, 10 जितना भी आपका जितना अच्छा फेंटेंगे उतने अच्छे आपके दही बड़े बनेंगे, बनकर तैयार होंगे लजीज और मज़ेदार। इसको थोड़ा सा फेंटने के बाद में जो है वो इसके अंदर 1 चमचा जो है वो हम ये ग्रीस करेंगे। हम इसको पहले इनको प्यालियों को ग्रीस कर लेंगे हम ऑयल थोड़ा थोड़ा डालकर, और उसके बाद जो है वो हम इस दाल के अंदर जो है वो इनो डालेंगे। इनो डालकर जो है फिर हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे, और इनो से बहुत अच्छा सा कहते हैं बहुत नरम मुलायम हमारे दही बड़े बनेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि गुनाह पर तौबा करने से अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, लेकिन बंदों के हुकूक़ की अगर तलफ़ी की है तो बंदे से माफ़ी मांगना ज़रूरी है। अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता जब तक कि बंदा माफ़ नहीं करता। अल्लाह ताला का गुनाहगार तो सिर्फ 2 रकात नमाज़ पढ़कर सजदे में गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग ले तो रब बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, माफ़ कर देता है। वो गफूर रहीम है, चाहे कितना ही बड़ा गुनाह सरज़द हो गया हो। ये देखिए 1 चमचा हमने इनो डाल दिया है, और इनो डालते ही फ़ौरन रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये हमारी दाल जो है वो बिल्कुल फूल जाती है और बहुत अच्छे से हमारे दही बड़े जो है वो बनकर तैयार होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है वो कहत पड़ गया, लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की, तो इज्तिमाई दुआ की क्या आते हैं बात हुई। तमाम लोग इकट्ठे होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगने के लिए बैठे, तो अल्लाह ताला ने आवाज़ आई, इस मजमे में एक शख्स है जिसको निकाल दो तो दुआए रहमत 12 यानी बारिश हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से टैप कर देंगे, और फिर इसको जो है सब पतीले में पानी डाला है और इसको हमने जाली पर जो है वो प्यालियों को रख दिया। अब इसको ढक देंगे 10-12 मिनट के लिए, और ये हमारे दही बड़े जो है वो बन जाएंगे। बारिश की दुआ कबूल हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि जो शख्स भी गुनाहगार है अल्लाह ताला उससे नाराज़ है, इस मजमे से निकल जाए।
अल्लाह ताला जो है वो बारिश की दुआ कबूल कर लेगा। इस शख्स ने सोचा मैं यहाँ से निकला तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही गुनहगार हूँ। उसने उसी वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। ये देखिए 10-12 मिनट के बाद में जो है वो ये हमारे दही बड़े जो है वो तैयार हो गए। तब इनको हम निकाल लेंगे और इसको पानी में थोड़ा सा प्याले में नमक डालेंगे और ये हम इसको उसके अंदर सोक कर देंगे। माफ़ी मांगी, तौबा की, अल्लाह ताला ने उसके 40 साल के गुनाहों को माफ़ कर दिया और बारिश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम को हैरत हुई कि मुझ में से कोई बाहर तो निकला नहीं, बारिश कैसे हो गई। पूछा तो अल्लाह ने जवाब दिया, ये मेरा और मेरे बंदे का राज है। मैं तो सत्तारुल अय्यूब हूँ। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने तौबा की दरख्वास्त जो है वो कबूल कर लिया और उसे माफ़ कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जिसके साथ ज़्यादती की है, उसका दिल दुखाया है, कोई गलती कर दी उसके साथ में, कोई उसके माल छीन लिया। तो अगर माल छीन लिया है तो वापस करना ज़रूरी है, और अगर वो शख्स दुनिया से चला गया तो फिर क्या करें। हुक्म हुआ उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो। बाज़ औक़ात माँ बाप के साथ भी हम ज़ुबान चला लेते हैं, बदतमीज़ी कर जाते हैं, तो फ़ौरन याद आने पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अव्वल तो उनको उफ़ तक कहने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी हम गुनाहगार ख़ता के पुतले हैं, हो जाती है कभी कभी गलती है। तो मग़फ़िरत की उनकी, अगर वो दुनिया से चले गए तो मग़फ़िरत की दुआ करें, उनके प्यारों का ख्याल रखें, उनके बहन भाइयों का ख्याल रखें, उनके रिश्तेदारों का ख्याल रखें, उनके साथ नेक सलूक करें। दही फेंट लिया था, इसमें चीनी डाली हमने और नमक डाला है। ग्रीन चटनी हमने पीसी थी और क्या कहते हैं उसके बाद जो है वो हमने इमली की जो मीठी चटनी होती है गुड़ वाली, वो भी बनाई थी, वो भी हमने इसमें डाली। अब इसके ऊपर हम क्या कहते हैं निचोड़ लिए थे हमने पानी से, अब इस पर दही डालेंगे। हम तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं जिसने कचरा फेंकने वाली बुढ़िया की भी तीमारदारी की, मक्के के लोगों को जिन्होंने 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करते रहे, तो हम क्या चीज़ हैं। अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया था। अल्लाह ताला हमें पछतावे और गिल्ट से निजात दे, हमें कभी मुब्तला ना करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो गए। इसमें चाट मसाला जो अभी हमने बनाया था वो भी डाला है हमने इसके ऊपर, और जितना दिल चाहे डालिए, जितनी चाहे चटनी डालिए। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए दरख्वास्त है आपसे, प्यार से कहा है आपसे कि सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। नए आने वालों से दरख्वास्त है। तो फिर इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में सबको याद रखा कीजिए, जब भी हाथ उठाया कीजिए। कौसर को भी याद रखिएगा दुआओं में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। मज़ेदार से दही बड़े बनाइए, अभी बनाइए या फिर रमज़ान में बनाइए। रमज़ान आपके बहुत करीब आ गए हैं। फिर अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह